राहुल गांधी ने चिंतन से उन्होंने बयान दिया है कि रीजनल पार्टी जो है बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज झा, क्या कहेंगे राहुल गांधी बयान को लेकर? देखिए, उनके चिंतन शिविर में जो केंद्रीय विमर्श निकल करके आया उनके बयान से पहले, उसमें था कि लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस करेंगे। सब्सिक्वेंटली उनका ये बयान आया, तो ये बयान और केंद्रीय विमर्श के बीच में तारतम्य का अभाव है। रही बात की रीजनल पार्टीज़, जाहिर तौर पर अगर आप हाल का बिहार का चुनाव लीजिए, प्रधानमंत्री जी को रैलियों की संख्या बढ़ानी पड़ी, सुर को और सख्त करना पड़ा। किसके लिए? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के लिए, क्योंकि हम नाभि में हैं। सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की नाभि में नहीं है, वैचारिकी की नाभि में भी। और उसी वैचारिकी की नाभि में होने की वजह से, प्रतिबद्धता की वजह से, लालू जी से लेकर के अब तक तेजस्वी जी तक प्रताड़नाएं हमने झेली, सैकड़ों नेताओं कार्यकर्ताओं ने, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। विरला उदाहरण मिलेगा आपको पूरे देश में कि उतने प्रताड़नाओं के बावजूद तो राहुल जी को इन डेटा को भी, एविडेंस को देखना होगा। और मुझको लगता है कि एक बार अगर वो देखेंगे तो अपने इस बयान पे पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान बहुलवाद है जिसको वो बार बार कहते हैं। वो जी ये बात कह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो है बीजेपी के साथ मुकाबला नहीं कर रही है, नहीं कर सकती है। देखिए, बीजेपी को अगर आज बीजेपी के सामने क्वेश्चनियर दिया जाए कि साहब आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है राज्यवार, आपको मैं बताऊंगा। बिहार में जैसे ही बिहार का जिक्र आएगा इस अफसाने में, सबसे पहले उनके सामने आएगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल। इस हकीकत को तो सबको स्वीकार करना चाहिए। बंगाल का कुछ है, तमिलनाडु का कुछ है, और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि इसको क्षेत्रीय कह करके इसको कमतर न किया जाए। हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी का प्रतीक है क्षेत्रीय दल, और हर क्षेत्रीय दल नेशनल आउटलुक के साथ है। कोई राष्ट्रीय दल ये ना समझे कि नेशनल आउटलुक उनका कॉपीराइट है। मैं ऐसे राष्ट्रीय दलों को जानता हूं जो बहुत संकीर्ण दायरे में सोचते हैं, और ऐसे क्षेत्रीय दल हैं हमारे जैसे जिनका व्यापक है विमर्श, वैज्ञानिक सोच है। वो कहते हैं कि विचारधारा भी नहीं है। विचारधारा ये इसलिए मैंने कहा उनके केंद्रीय विमर्श के साथ उनका ये बयान मेल नहीं खाता है। विचारधारा ना होती तो हमारी, जिसको मेपोल क्या है हमारा बिहार में, विचारधारा ही तो है। और हमने सदन से लेकर सड़क तक कभी संकोच नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे जब बात हुई तो आप डेटा उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट का, स्टेट असेंबली का और सड़क का। वो डेटा आपको साफ तौर पे कहेगा कि हमारे जैसे दल मुखर होकर के सबसे आगे रहें। आखिर और क्या होती है वैचारिकी, और क्या होती है विचारधारा? इसलिए मैंने कहा कि उनके केंद्रीय विमर्श से उनका ये बयान मेल नहीं खाता है, और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो इसको रिवाइज करेंगे। 2024 की लड़ाई तो ऐसे नहीं लड़ी जा सकती, खासकर बीजेपी से। देखिए, 2024 की लड़ाई जो मैं देख पा रहा हूँ ना, अब लोग लड़ लेंगे, लोग ही अलायंस बना लेंगे। और लोग, जब मैं ये कह रहा हूँ, लाख ये कोशिश कर लें, बुलडोजर, रमजान, हनुमान चालीसा, जालीदार टोपी, लोगों को अपनी थाली लगातार छोटी दिख रही है। बेरोजगारी हर घर को प्रभावित कर रही है। आप बगल में श्रीलंका हो रहा है, वो संदेश हम सब के लिए। तो जाहिर तौर पर मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रैक्शन इमर्ज कर रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स करेगा कि आप एक प्रगतिशील दस्तावेज के इर्द गिर्द, एक कार्यक्रम के इर्द गिर्द एक साथ आइए, अन्यथा भाजपा तो गुनहगार होगी ही, आप भी गुनहगार। एक अंतिम सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो कहा, राहुल गांधी ने कहा, इससे आप कतई सहमत नहीं कि क्षेत्रीय दल बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? जबकि मैं तो इतिहास देखूंगा ना, मैं एविडेंस देखूंगा। एविडेंस पे बात होनी चाहिए ना। तमिलनाडु में किसने रोक रखा बीजेपी को? आज बिहार में चुनौती बीजेपी को कहाँ से मिल रही है? झारखंड में कहाँ से मिल रही है? अगर आप एविडेंस देख लेंगे ना, उसमें वैचारिकी भी है। उसके बाद मैं समझता हूँ ये बयान राहुल जी को लगेगा कि ये अतिरेक में दिया बयान था। तो ये थे आरजेडी के मनोज झा, जिनका ये कहना कि अगर बीजेपी को राज्यवाल अगर रोक रही है तो क्षेत्रीय दल ही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।